लेकिन असल हकीकत यह है कि जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो मिलिटेंसी का जो रेट था वो बिल्कुल जीरो पहुंच गया था। और इस हुकूमत को पिछले 5 साल में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये रोक नहीं लगा पाए। और आप देखते हैं कि इन 5 सालों में क्रॉस बॉर्डर वायलेशन में जो इजाफा हुआ है, वो जो तहकीक की गई है और जो एक रिपोर्ट आई है एजेंसियों की, वो 5596 बार जो है वो वायलेशन हुई है, जबकि यूपीए सरकार के दौर में सिर्फ 220 बार ये वायलेशन हुई थी। तो इसका मतलब है कि सैकड़ों गुना ज्यादा वायलेशन जो है क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हुई है। उसके साथ साथ यूपीए सरकार के टर्नओवर में सिर्फ 400 कुछ फौजी यहाँ शहीद हुए थे, और इनके इस टर्नओवर में आपने देखा कि यहाँ 600 से जायद जो हैं वो फौज के जवान मारे गए हैं। आपने देखा पिछले ही 2 महीने पहले पुलवामा में ही एक ही दिन में 46 फौजियों को यहाँ पे अपनी जाने जो है कुर्बान करना पड़ी। वो इनकी नाकामी जो है वो जीता जागता सबूत है। तो ये सिर्फ लफ्जों के जाल में लोगों को फंसाकर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अमित शाह ने ये भी बताया कि हमने यहाँ रोजगार पैदा किया। जम्मू में जो है बीजेपी का नारा लगता है, लेकिन अमित शाह ये भूल गए कि जम्मू में पिछले 3-4 महीने से जो है आशा वर्कर हैं, पीएचई वर्कर हैं, इसी तरह से दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डेली वेजर जो लोग हैं वो सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं, और उन्होंने मुकम्मल बीजेपी को वोट देने के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई है। और कल ही जो यहाँ पे पीएचई वर्कर हैं उनके जो अहले खाना है वो सड़कों पे उतर के रो रहे थे, जहां उनको अपने बच्चों की फीसें जो अदा करने से वो कासिर हैं। तो वो ये भूल गए कि जम्मू में जो है पिछले 1 साल 2 साल से मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ, इनकी पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तो इसी तरह से ये 2017, 18, 19, 2016, 17, 18, 19 में ये ग्राफ भी इन्होंने अभी तक नहीं निकाला है कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो कहाँ बढ़ गया है। इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां यहाँ हिंदुस्तान में देंगे। तो आपने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जो है जबकि यहाँ हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले में जो नौजवान है उनकी तादाद ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ गई है और ये नौकरियां देने में भी नाकाम रहे। इसलिए हमारी लोगों से गुजारिश है कि वो इनकी तकरीरों के बहकावे में न आते हुए इस बार कांग्रेस के हक में वोट करके मरकज के अंदर ये कांग्रेस की हुकूमत लाएं, जैसा कि राहुल